कूलर में रहने वाली चुड़ैल। अरे ओ तितलियां, ये क्या कछुए के जैसे आलस में डूबकर धीमा काम कर रही है। जल्दी से दुकान चमका, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। रघुवीर की खड़ी बोली सुनकर 13 साल की रानी डरकर तेज रफ्तार से सारा काम निपटा देती है। तभी वो लोभी लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहता है, हे धन की देवी लक्ष्मी, जैसे तुमने टाटा बिरला पर अपनी सुनहरी नजर बनाए रखी, जरा मुझ पर फटेहाल को मालामाल कर दे। आज खूब सारे कूलर बिकवा देना। उसके इतना कहते ही प्रतिमा उसके सर पर आ गिरती है और वो दर्द से कराहते हुए बोलता है, हाय रे, खुपड़िया छन आ गई। क्या हुआ भैया, कदुआ बचा के फूट गवा? अरे कौन है तू जिसने मेरी खिल्ली उड़ाई? चलता बन, वरना एक झन्नाटेदार चांटे में तुझे लापतागंज पहुंचा दूंगा। अरे दुकान पर आई ग्राहक से कौनो ऐसन बतियावत है का? हम तो सोचे रहे ये दुकान से कूलर खरीदब, अब इरादा बदल गवा। अरे दुकान पर आया ग्राहक तो भगवान समान होता है। कौन सा कूलर दिखाऊं? ऐसन कूलर दिखाओ जो तूफान मेल जैसन फास्ट फॉरवर्ड जैसन तेज चले। रघुवीर उसे कई सारे कूलर दिखाता है और वो कहता है, अरे कौनो दामिल कूलर दिखाओ। ये इस दुकान की सबसे कीमती कूलर है भैया। एकदम बढ़िया, हमका ई कूलर चाहिए। कैलाश कूलर की कीमत अदा करके उसे घर ले आता है और कूलर के आगे बैठकर कहता है, हाय हाय, ई कूलर के शीतल हवा के आगे तो एसी भी फेल हुई गवाह। ओहो, मजा आई गवाह। अचानक कूलर के अंदर खटर पटर शुरू हो जाती है और एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, कैलाश कैलाश। अरे ई सारा कूलरवा तो हमरा नाम पुकार का वैसन। इस कूलर का हवा तो हमका अंदर से बाहर तक एकदम कूल कूल कर दिया। वो कूलर की हवा में इस कदर खो जाता है कि आंखें बंद करके कहता है, कूलर कुर्ती में लगाल की कूलर करत रही। हाय हाय, ये भोजपुरिया गीत तो ये कूलर के साथ एकदम फिट बैठ गवा। वो ये कह रहा था कि कूलर के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और फिर एक भयानक सी चुड़ैल सामने खड़ी होकर कहती है, तुझे जितनी हवा खानी थी खा लिया, अब मैं तेरी हवा गोल करूंगी। हमरे और कूलर के बीच में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब मैं कूलर की ठंडी ठंडी हवा में तेरा मांस खाऊंगी। फिर चुड़ैल आगे बढ़कर उसे बेरहमी से मारकर उसकी खोपड़ी उखाड़कर खाते हुए कहती है, कूलर की ठंडी हवा में इंसानी नाश्ता करने में अलग ही मजा है। चुड़ैल अपनी भूख मिटाकर फिर से कूलर के अंदर घुस जाती है। शाम होने पर रुपेश, जो कैलाश का दोस्त था, नशे में धुत होकर अंदर आकर कहता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। सारा खेल ये बोतल का है। इसके 2 घूंट गले से नीचे उतरते हैं कि दुनिया हसीन नजर आने लगती है। फिर रुपेश लड़खड़ाते पैरों से कूलर के आगे पसर जाता है कि तभी बंद कूलर अपने आप चलने लगता है और रुपेश कहता है, हाय हाय मजे, और ये कूलर तो बड़ा ठंडा हवा दे रहा है। ये कैलाश कहाँ गया? रुपेश जैसे ही नजर घुमाता है उसकी नजर कैलाश की लाश पर जाती है और वो कहता है, राम राम, किसने कैलाश को निपटा दिया? अच्छा ही है, अब तो ये कूलर मैं अपने घर ले जाऊंगा। रुपेश दबे पांव रात के सन्नाटे में कूलर को चोरी छिपे अपने घर ले आता है और कूलर चलाकर मजे से हवा खाने लगता है। तभी उसे कूलर के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते दिखते हैं और वो एक विशाल चुड़ैल में बदलकर हंसते हुए कहती है, बाहों में चली आओ हमसे सनम क्या पहरेदार। प्रियतम, कैसा लगा मेरा गाना? अरे चंद्रमुखी, अच्छा हुआ तुम चले आए। हाँ, साथ में कूलर की तरोताजा हवा खाएंगे। हाँ। लगता है ये पौवे के नशे में धुत हो गया है। बिन भेजे के इंसान, ध्यान से देख मुझको, मैं चुड़ैल हूँ जो तुझे मौत देने आई हूँ। चुड़ैल उसे मौत के घाट उतारकर कूलर में घुसकर वापस कूलर समेत उसी दुकान में पहुंच जाती है। एक रोज एक पति पत्नी का जोड़ा उसी दुकान में कूलर खरीदने आता है और कहता है, भैया कोई अच्छा सा हवादार कूलर दिखाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
रघुवीर उसे अनेकों कूलर दिखाता है। तभी राजीव की नजर चुड़ैल के उसी बड़े कूलर पर जाती है और वो कहता है, अरे भाई साहब, वो कूलर कैसा है, दिखाना जरा। रघुवीर उस कूलर को दुकान में देखकर हैफ जाता है और मन में कहता है, ये कैसे मुमकिन हो गया? इस कूलर को तो मैंने कुछ दिन पहले उस छपरी से बेच दिया था, फिर ये दुकान में कैसे आ गई? बात को नजरअंदाज करते हुए रघुवीर वो कूलर दिखाता है और दोनों उस कूलर को पसंद करके खरीद कर अपने घर ले आते हैं, जहाँ उसके बच्चे पिया और बकू खुश होकर कहते हैं, हमारे घर भी कूलर आ गया। इस कूलर की हवा तो मैं ही खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, इस कूलर की हवा सिर्फ मैं खाऊंगी। तू तो मेरे हाथों से गर्मा गर्म चाटा खाएगा। कूलर की हवा के लिए दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी सोनिया कहती है, बंद करो चूहे बिल्ली के जैसे लड़ना, ये कूलर की हवा पूरे घर को अकेले ठंडा कर देगी। फिर वो सारे कूलर की ठंडी हवा में खाना खाते हैं और राजीव कहता है, सोनिया, कूलर में पानी भर दो ताकि ये रात भर ठंडी हवा दे सके। रात में चारों कूलर की हवा में बिस्तर पर मजे की नींद सो जाते हैं। तभी तकरीबन आधी रात कूलर का पानी खून में बदलकर पूरे फर्श पर बिखर जाता है और चुड़ैल कूलर से बाहर निकलकर कहती है, इन इंसानों के खर्राटे की आवाज तो मेरे भूतिया कूलर की आवाज से भी कहीं ज्यादा है। मुझे जगाकर मजे की नींद लूट रहे हैं। चुड़ैल चारों को बिस्तर से नीचे फेंक देती है। तभी सोनिया जाग कर कहती है, हे भगवान, ये चुड़ैल घर में कहाँ से घुस आई? फिर चुड़ैल उसके दोनों बच्चों को अपने पास खींच कर कहती है, तुमने इस कूलर को यहाँ लाकर अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। पर तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सोनिया कुछ तंत्र विद्या जानती थी, इसीलिए उसने बिना वक्त गवाए अपनी ज्ञानेंद्रियों से चुड़ैल को शांत कर दिया और कहा, अब बता चुड़ैल, तू इस कूलर में आई कैसे? बताती हूँ। पति की मौत के बाद राधा टूटकर बिखर गई थी। उस वक्त उसकी बेटी रानी हिम्मत देते हुए कहती है, माँ, आप रो मत, पिताजी की दुकान अब हम मिलकर संभाल लेंगे। दोनों माँ बेटी कूलर की दुकान चलाने लगती हैं, पर उनकी दुकान पर एक क्रूर रघुवीर की लालची नजर थी, जो उन्हें धमकाते हुए कहता है, मैंने तुझे 2 दिन की मोहलत दी थी, चुपचाप से ये दुकान मेरे हवाले कर दे। ये दुकान मेरे पति की अंतिम निशानी है, मैं तुम जैसे दरिंदे के हाथ इसे कभी नहीं दूंगी। तो आज मैं तुझे मारकर यहीं दफन कर दूंगा। क्रूर रघुवीर राधा को मारकर उसका किस्सा खत्म कर देता है और उसके शव को उसकी कूलर की दुकान के जमीन में गाड़कर कूलर की दुकान पर कब्जा करके 13 वर्षीय रानी से कामकाज करवाता है, जिसके बाद राधा की आत्मा बौखलाकर चुड़ैल बनकर एक कूलर में समा जाती है और हड़कंप मचाती है। वो जालिम मेरी बेटी से जानवरों की तरह काम करवाता है, उस पे जुल्म करता है, इसीलिए मैं लौट कर आई हूँ। उस गुंडे ने तो गलत किया ही, लेकिन तुम भी निर्दोषों को मारकर सही नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी अपने सर लेती हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। आज जाकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। चुड़ैल की आत्मा कूलर से मुक्त हो जाती है। सोनिया हत्यारे रघुवीर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाती है और रानी की परवरिश का जिम्मा अपने सर लेते हुए कूलर की दुकान रानी के नाम करवाती है।